अरे यार होस्ट नहीं बना। माइक से बोलना, अनम्यूट करेंगे। हो गया भैया, हो होस्ट गया। नहीं नहीं, ये वाले दूसरी वाली आईडी, 2 आईडी चल रही ना आज। अनम्यूट करो। कौन सी आईडी? यार नहीं आ रहा, नोटिफिकेशन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। भैया आप हैंड रेज कर दो उस वाली आईडी से। तो कैसे कर दें अनम्यूट? तो हो जब तो हम पोस्ट भी नहीं है ना। पोस्ट करो अनम्यूट पोस्ट। अरे रौनक भी फोन लगा लो। सोसाइटी में दे आपका। एक सेकंड, थोड़ा आस्था बेटा, सब 1 मिनट जरा। पोस्ट हो गया इससे। जो प्लग कितना लगा निकाल। पोस्ट हो गया। जो प्लग लगा देते निकाल। प्लग लगाओ निकाल के। जय हो श्री गुरु महाराज की जय हो जय हो। हम सबसे पहले सत्यमंगल का पाठ करेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा प्रारंभ। आप इसके सामने हाथ आएगा आपका। तत्वं च नंदे आनंदमो। ये बंद हो गई। एक सेकंड, फिर से शुरू कर रहे हैं। फिर से शुरू। तत्वं च नंदे आनंदमो चेयन नंद सहा परमितत्वपदविंद नमियो सिद्धसुहा गुरुवे शिव गुपित रोई गुपित ज्ञान सैपा तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो ताऊ जिन वर अरे खति अर्थ जो भय विनाश भविषु ममल ज्ञान ओम नमः शिवम। ओम नमः शिवम। ओम नमः शिवम। बोलिए सतगुरु तारण तरण स्वामी जी भगवान की जय हो जय हो। आज हम सब लोग जो काफी समय से हमारे समाज में श्री तारण तरण अध्यात्मवाणी जी जो हमारी आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है, जिसको लेकर के हमारी पूरी समाज में एक वातावरण बना हुआ है। मुझसे राष्ट्रीय महासभा एवं युवा सभा आपके द्वारा ये भाव मुझे किया गया कि आपके हृदय में जो सद्गुरुदेव की अध्यात्म वाणी के लेकर के जो भी सत्य है, कृपया वह पूरा सत्य आप व्यक्त करें। अध्यात्म वाणी के प्रति जो आपकी भावना है वह व्यक्त करें, क्योंकि जनमानस भी, समाज बंधु भी
सब ये सत्य जानना चाहते हैं कि आखिर बात क्या है। अध्यात्म वाणी जी को लेकर के व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज डल रहे हैं, जिन मैसेजों को पढ़ करके ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया हो। तो मैं आज समाज की जिज्ञासा एवं महासभा न्यास युवा सभा के भावनाओं को लक्ष्यभूत करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं श्री अध्यात्म वाणी जी के बारे में जितना जानता हूँ, समझता हूँ, वह पूरा का पूरा सत्य कहने का प्रयास करूँगा। श्री अध्यात्म वाणी जी को हम श्रद्धा और आस्था के साथ दिल में बसा के रखते हैं। ये बात पूरी संपूर्ण समाज का बच्चा बच्चा जानता है। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि मैं यहाँ पर जो भी कहूँगा अपने हृदय के अनुभव के आधार एवं हमारे श्रद्धे बाल ब्रह्मचारी इतिहास रत्नाकर वसंत जी महाराज द्वारा जो वीडियो जारी किया गया, उस वीडियो में मैंने जो देखा है, सुना है, उस वीडियो के माध्यम से मुझे बहुत सारी जिज्ञासाएं मुझे भी उत्पन्न हुई। और पूज्य श्री महाराज जी ने जो इस वीडियो में कहा है, उससे संबंधित जो समाधान है, वो समाधान भी मैं आपके सामने लेके आया हूं। अध्यात्म वाणी जी, सदगुरुदेव तारण देव की वाणी जी हृदय की गहरी अनुभूति के साथ हम प्रस्तुत करते हैं। और एक बात स्पष्ट ये है कि मैं ये जो पूरा विषय स्पष्ट कर रहा हूं, इसमें मेरा किसी भी पक्ष के प्रति समर्थन नहीं है। मेरे लिए श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी वसंत जी महाराज एवं श्रद्धेय पूज्य श्री आत्मानंद महाराज जी दोनों ही मेरे लिए संत हैं और दोनों ही मेरे गुरु भगवान तारण स्वामी जी के पंथ के रक्षक हैं। मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि संत के बगैर समाज सूना होता है। संत ना हो तो समाज का कार्य अधूरा होता है। इसलिए दोनों संतों के प्रति मैं अपनी भाव समर्पित करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हूं। श्री अध्यात्म वाणी जी 1986 में हमारे पूज्य ज्ञानी जनों के द्वारा संपादित की गई है, जिसमें प्रमाण के आधार पर 97 भव्य जीव उसमें उपस्थित थे, जिसमें 15 आत्माएं ऐसी थी जो कि एक आत्मा, एक भव्य आत्मा 1000 आत्मा से भी बढ़ती थी, जिसमें हमारे श्रद्धेय गुरु स्वयं बाल ब्रह्मचारी बसंत महाराज जी के गुरु, आत्मानंद महाराज जी के गुरु, हम सबके गुरु पूज्य श्री ज्ञानानंद महाराज जी जो आत्मानुभवी साधक थे, वो स्वयं 1986 में श्री अध्यात्म वाणी जी के संपादन के काल में उपस्थित थे। उनके साथ समाज के कर्णधार पूज्य श्री गुलाबचंद महाराज जी, जिनमती बहन जी, पंडित श्री रोशनलाल गोयल, जिनको समाज सर आंखों पर लेती थी, जिनके एक इशारे पर हमारी पूरी समाज श्रद्धा, भक्ति और आज्ञा से भर जाती थी। ऐसे हमारे समाज के कर्णधार 1986 के समय में श्री जिनवाणी के संपादन के काल में उपस्थित थे। और जिनवाणी जी का संपादन एक बहुत बड़ा कार्य होता है, छोटा मोटा कार्य नहीं होता है। हमारी ज्ञानी जनों ने हस्तलिखित प्रतियों के आधार से, सारी हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतियों के आधार से श्री जिनवाणी जी का संपादन किया, जिसको हम आस्था के साथ संजोते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि जब ज्ञानियों के द्वारा, अनुभवियों के द्वारा और हमारे बुजुर्ग जो हमारे
आदर्श हैं, जिनकी छत्र छाया में हमने अपना जीवन पाया है। हमारे बुजुर्ग जो हमारे गुरु के प्रति ऐसे निष्ठावंत थे कि जिन्होंने चंदन छिटक करके श्री अध्यात्म वाणी को सुरक्षित रखा। भले ही उनको क्षयोपशम नहीं था, मगर श्रद्धा अथा थी, क्योंकि क्षयोपशम का स्थान केवल दिमाग तक होता है और आस्था का स्थान अनुभूति तक पहुंच जाता है। आस्था अनुभूति को निकाल लेती है और क्षयोपशम केवल दिमाग और बुद्धि का ही विलास कराता है। इसलिए हमारा ये तारण पंथ आस्था का पंथ है, हमारा ये तारण पंथ श्रद्धा का पंथ है। हम अपने ज्ञानी जनों को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते करते हमारे मन में ये भाव भी आ जाते हैं हम उन बुजुर्गों को भी प्रणाम करें जिनकी आस्था ने आज हमें अध्यात्म वाणी को सुरक्षित रखा, जिनके चंदन छिटकने से आज पूरी अध्यात्म वाणी सुरक्षित हुई। मेरी प्रिय भव्य आत्माओं, ये सारी आत्माएं 1986 में अध्यात्म वाणी के संपादन के काल में उपस्थित थीं और उनने अपने अनुभव से हमारे पूज्य श्री ज्ञानानंद महाराज जी आत्मनिष्ठ साधक, उनको समस्त हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतियों पे के आधार से उन्होंने ये पूरा संपादन किया। उन्हें जो शब्द उचित लगा वह शब्द उन्होंने अध्यात्म वाणी जी में दिया। उस समय ओमकार शब्द भी था हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतियों में, और ओमकार शब्द भी था, ओमकार भी था और ओमकार भी था। और पूज्य श्री महाराज जी को ज्ञानी थे, अनुभवी थे, उन्हें लगा कि नहीं, यह ओमकार ही उचित है। ऐसे बहुत, मैं तो सिर्फ एक शब्द की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक शब्द की। तो जो शब्द उन्हें अनुभव से उचित लगा, और कहा भी है कि बड़ों का अनुभव और ज्ञानियों का अनुभव और बड़ों की सलाह सदा अच्छी होती है और हमारे लिए हितकारी होती है। भैया, हमारे बुजुर्गों के द्वारा तैयार की हुई ये चीज है, इसे हम कैसे बिसरा सकते हैं? उनके अनुभव को हम कैसे दरकिनार कर सकते हैं? और भैया, अगर हमारे ज्ञानियों के द्वारा लिखा हुआ अनुभव और बुजुर्गों की अनुमोदना से तैयार की हुई संपादित प्रति को अगर हमसे कोई दूर करता है, अगर उस प्रति को हमारे जीवन से कोई दूर करता है, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे गुरु का हाथ और हमारे गुरु का आशीर्वाद हमसे दूर किया जा रहा हो। हमारे बुजुर्गों की भावनाओं को, हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद को हमसे दूर किया जा रहा हो। क्योंकि कहा भी है, माँ के हाथ का बना हुआ भोजन अमृत का काम करता है। ऐसे हमारे ज्ञानी और बुजुर्गों ने जो एक बार संपादन कर दिया है वो अमृत तुल्य है। उसमें शब्द की खोज, उसमें क्षयोपशम और बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो अमृत तुल्य है। और उस अमृत को श्रद्धा ग्रहण करें, इससे ही हमारा कल्याण होता है। मैं अपने सारे बुजुर्गों की और अपने ज्ञानियों की भावनाओं को मुख्य करते हुए मैं यही चाहता हूं कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमें एक बार दे दिया है, हमारे ज्ञानियों ने हमें दे दिया है, वो जैसा करते हैं ऐसा रहे। उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन ना हो, उसमें किसी भी तरह का कोई भी संशोधन ना हो। ऐसा मेरा निवेदन है, भाव से निवेदन है, हृदय से निवेदन। दूसरी बात यह है कि जब ये संपादन हो गया है तो अब आगे के संपादन की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी जिनवाणी एक खिलौना बन गई है। खिलौने की तरह जब देखो जब संशोधन, जब देखो जब परिवर्तन। ये क्या हो रहा है? आज पूज्य श्री महाराज जी संशोधित करके नई प्रति तैयार करेंगे, कल दूसरा व्यक्ति आएगा, वो तैयार करने लगेगा, वो अपने हिसाब से उस प्रति को सजाएगा, तैयार करेगा, फिर तीसरा आएगा, वो तैयार करेगा। हम लोगों के साथ एक तरह से ये खिलवाड़ जैसा नहीं हो जाएगा कि हम हर बार बदलती हुई प्रति का अवलोकन करेंगे, हर बार बदलती हुई प्रतियों के अनुसार अपना स्वाध्याय करेंगे, हर बार बदलती हुई प्रतियों के अनुसार अपनी साधना और अनुभूति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ऐसा लग रहा है कि ये जिनवाणी का शब्दों का संशोधन, परिवर्तन, ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। हमारे बाल ब्रह्मचारी बसंत जी महाराज, आपका कहना है कि मैंने किसी भी तरह से इनमें संशोधन नहीं किया है, बदलाव नहीं किया है।
मैं कुछ इन्हीं बातों को आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहले तो मैं उन ज्ञानी और बुजुर्गों का अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूँ जो हमारी प्रमाण सहित हस्तलिखित प्रतियों के आधार से जिनने संपादित किया था वो आपके सामने प्रस्तुत है। कृपया करके उनको स्पॉटलाइट किया जाए और उन्हें दिखाया जाए वे कौन कौन ज्ञानी जन और कौन कौन बुजुर्ग उस संपादन के काल में उपस्थित थे, और उनको देख करके कृपया एक बार याद जरूर कर लीजिएगा कि इनके अंदर कितनी निष्ठा थी, कितनी श्रद्धा थी और उनके अंदर में कैसा आत्मा का अनुभव प्रकाशित होता था। इस चीज को जरूर याद करिएगा, क्योंकि जो अपने बुजुर्गों को और अपने ज्ञानियों को भूल गया या उनके अनुभव को दरकिनार कर गया वो कैसे आगे बढ़ सकता है। एक बार चलिए दिखाइए, हाँ दिखाइए। मैं इसके बाद स्पष्ट करूंगा कि श्रद्धेय महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने कोई भी संशोधन या परिवर्तन नहीं किया है। उनके वीडियो के अनुसार उन्होंने कहा है कि किसी भी 1986 में एवं 2011 की प्रतियों में जो शब्द नहीं थे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 1986 में और 2011 में जो शब्द नहीं थे ग्रंथों में, मैंने उन शब्दों को 572 की प्रति का आधार बना करके वहां से उठा करके मूल गाथाओं में व्यवस्थित किया है। ऐसा आपके वीडियो में 48 या 36 मिनट की जो वीडियो क्लिप पूर्ण होती है वहां पर आपका ऐसा वक्तव्य उत्पन्न हुआ है। तो मैं उसी से थोड़ा सा महाराज जी से भी जानना चाहूंगा और आप सबके सामने भी ये जिज्ञासा करना चाहूंगा कि महाराज जी ने कहा है मूल शब्द जो इधर उधर हुए थे या जो नहीं आ पाए थे, ऐसा वीडियो में कहा गया है महाराज जी के। 1986 और 2010 के प्रकाशन में तो हमने हस्तलिखित ग्रंथों को प्रमाण बनाकर शब्दों को, मूल गाथाओं को यथास्थान दिया है, व्यवस्थित किया है, कोई संशोधन नहीं किया है। ये एक प्रश्न है जो वीडियो में आया है। हम इस प्रश्न को समझेंगे, किंतु चाहेंगे उसके पहले हमारे उन ज्ञानी और बुजुर्गों को जिनके खुद के दस्तखत हैं उनको हम प्रमाण रूप में यहाँ पर रख रहे हैं, जिनको आप अवलोकन करिए और एक बार उन ज्ञानियों की श्रद्धा और हमारे बुजुर्गों की सदगुरु के प्रति की आस्था, जिन्होंने चंदन छिटके जिन वाणी को बचाया, उसको भी स्मरण करिए। भैया दिखाइए ना, ये देखिए आप, हाँ ये देखिए। यहाँ पर सबसे पहले उस संपादन में जो उपस्थित थे पूज्य श्री ब्रह्मचारी गुलाबचंद महाराज, जो कि हमारे समाज के कर्णधार हैं। पूज्य श्री ज्ञानानंद महाराज जी जो हमारे गुरु हैं। श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी बसंत महाराज जी के भी स्वयं गुरु हैं। सहजानंद बब्बा जी, पूज्य श्री सुशीला बहन जी, जिनमती बहन जी जो कि त्याग तपस्या में साक्षात देवी स्वरूप थी। पंडित श्री नेमीचंद जी छपारा, उदय चंद जी बीना, रोशन लाल जी गोयल, रतन चंद जी बीना, मूलचंद जी गाडरवाड़ा, ऊषा जी बीना, श्री भैयालाल जी बनेली, कपूर चंद जी सागर, पंडित जी साहब, अमीर चंद जी वांदा, गुरु प्रसाद जी गंजबासोदा। इस प्रकार से ये पूरे 97 नाम हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाले नाम जो हैं वो एक ही नाम इतनी निष्ठा से भरा हुआ है, इतनी आस्था से भरा हुआ है कि जो एक ही नाम है हजारों पे लाखों पे भारी है। पूज्य श्री ज्ञानानंद जी, पूज्य श्री गुलाबचंद महाराज जी। हम ये ना समझें कि केवल ये 15 लोग हैं, हम ये समझें ये 15 नहीं 15,000 के बराबर है। क्योंकि जब समाज का पूरा व्यक्ति, पूरा परिवार किसी संत की आज्ञा को स्वीकार करता है, किसी संत को हृदय में रखता है, संत की भावनाओं को समझता है, तो समझ लेना वह संत अकेला नहीं है। जितने लोग उस संत के प्रति आस्था रखे हैं, उस संत को हृदय में बसाए हैं, समझ लेना वो सारे लोग उस संत के हृदय में समाहित होने से वह संत एक नहीं है। जितने उनको मानते हैं श्रद्धा से, आस्था से, वो सबको मिला के अगर हम देखें तो संत एक नहीं, सारे लोगों को जोड़ करके हजारों लाखों के बराबर।
प्रतिनिधि है। ऐसे गुलाब चंद महाराज जी कर्णधार हैं, ज्ञानानंद महाराज जी हमारे गुरु हैं, और स्वयं बसंत जी भी उस समय उपस्थित थे। इसलिए ये संत आत्मानुभवी थे, ज्ञानी थे, और पूरी समाज के दिल में बसे थे, हृदय में बसे थे, आस्था में बसे थे। इसलिए इनके द्वारा जो संपादन किया गया है वह संपादन साधारण नहीं हो सकता, जिसे हम गौण कर दें, जिसे हम नकार दें और अपना नया संपादन कर लें। हम ज्ञानियों के और बुजुर्गों के आशीर्वाद के बगैर अपना जीवन अधूरा समझते हैं, कमजोर समझते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं उसी प्रश्न के लिए। चलिए बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। और ये आपसे श्रद्धेय महाराज जी, आप कह रहे हैं कि मैंने किसी तरह का संशोधन नहीं किया है, परिवर्तन नहीं किया है। तो कृपया महाराज जी, मुझे आपने जो वीडियो में कहा है कि जो मूल शब्द, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द सुनिएगा, जो मूल शब्द इधर उधर हो गए थे, ये महाराज जी के शब्द, या जो नहीं आ पाए थे 1986 में और 2010 के प्रकाशन में, जो नहीं थे, तो हमने हस्तलिखित प्रति का आधार बना करके, हस्तलिखित ग्रंथों को प्रमाण बना करके उन मूल शब्दों को मूल गाथाओं में, उन मूल शब्दों को मूल गाथाओं में यथास्थान व्यवस्थित किया है, कोई संशोधन नहीं किया है। यह महाराज जी का कहना है। अब इसका समाधान ये है। श्रद्धेय महाराज जी, मेरा आपसे जिज्ञासा भरा प्रश्न है, क्या मालारोहण जी ग्रंथ सदगुरु भगवान का पहला ग्रंथ है, और पहले ग्रंथ की पहली गाथा है ओमकार वेदंती? तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा महाराज जी, क्या ओम शब्द 1986 की प्रति में नहीं था? क्या ओम शब्द आपके द्वारा जो रजिस्टर तैयार किया गया है, जो आपने शुद्ध रजिस्टर बनाया है आपके अपने हाथों से, उसमें ओम शब्द नहीं था? 1936 की प्रति में ओम शब्द नहीं था। जब ओम शब्द पहले से ही था, एक मालारोहण का पहला शब्द है ये ओम, ये शब्द पहले से ही था, तो कृपया करके आप ये कह रहे हैं कि मैंने जो शब्द नहीं थे, मैंने उन शब्दों को मूल गाथाओं में व्यवस्थित किया है। जब शब्द पहले से थे ही, ओम शब्द पहले से ही है, 1936 की प्रति में भी है, आपके द्वारा जो हस्तलिखित रजिस्टर है उसमें भी है, तो फिर आपने उस शब्द को अलग किया और दूसरा ओम शब्द, ओमकार शब्द वहां पर स्थापित किया। आपने परिवर्तन नहीं किया, इसको परिवर्तन नहीं कहेंगे हम। अगर पुरानी वेदी जीर्ण शीर्ण हो जाती है और उसको हम अलग करते हैं और नई वेदी तैयार करके वहां स्थापित करते हैं, क्या हम उसे परिवर्तन नहीं बोलते? भैया पुरानी वेदी हट गई है, वहां परिवर्तन हुआ, नई वेदी स्थापित हो गई, कैसे वेदी परिवर्तन नहीं कहते? ऐसी अगर हमारे 14 ग्रंथ का पहला ग्रंथ, पहले ग्रंथ की पहली गाथा और पहली गाथा का पहला चरण, अगर वहां से ओम शब्द हट रहा है और ओम शब्द वहां दिखाई दे रहा है, ये परिवर्तन नहीं है। अगर कोई कहता है कि यह ओम शब्द कृपया आप ना हटाएं, इसको वहीं रहने दें, कृपया आप हमारी भावना को समझें, और फिर भी आप नहीं मानते, तो ये जिद्द नहीं है। ओम शब्द एक प्रमाणिक शब्द है। ओम शब्द 14 ग्रंथों का पहला शब्द है। मेरे भाइयों, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी भावना समझिए, मेरे अंदर जरा सा भी राग द्वेष नहीं, मगर मेरी भावना समझिए। ओम शब्द 14 ग्रंथों का पहला ग्रंथ, पहले ग्रंथ का पहला शब्द ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम। ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम का अर्थ हो जाता है, मेरे सदगुरु तारण स्वामी, मोक्ष मार्ग ये बोलता है, जैन आगम ये बोलता है कि अनुभूति के बगैर मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। जब तक जीव को अनुभूति नहीं होती, उसको कितना ही ज्ञान हो जाए और कितना ही शास्त्रों का स्वाध्याय हो जाए, वह मोक्ष मार्गी नहीं माना जा सकता। मेरे सदगुरुदेव
ओमकार शब्द को, ओमकार वेदंती का शब्द देकर के ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि हे भव्य जीवो, भावना समझना मेरे भाइयों, मैं 14 ग्रंथ का लेखन प्रारंभ करूंगा, मैं अपनी साधना प्रारंभ करूंगा, किंतु सबसे पहले ओमकार वेदंती से प्रारंभ करूंगा। ओमकार वेदंती का अर्थ है स्वानुभूति। ओम का मतलब है परमात्म सत्ता। ओम का मतलब है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। और ओम और ओम इनमें क्या अंतर है? ओम पंच परमेष्टि का वाचक है, पंच परमेष्टि के 5 पदों का वाचक है। 5 पद पर्याय हैं, और ये पर्याय जहां से प्रकट होती है वो ओम है। ओम कारण परमात्मा है। तो ओम पंच परमेष्टि के पद, ये कार्य परमात्मा है, और कार्य परमात्मा के आश्रय से मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। मोक्ष मार्ग ओम स्वानुभूति के आधार से प्रारंभ होता है। जब तक जीव को ओम का आश्रय नहीं होता, ओम का साक्षात्कार नहीं होता, ओम का वेदन नहीं होता, तत्वार्थ की साधना प्रारंभ नहीं होती। मेरे सदगुरु का ये पहला शब्द है, और ये प्रमाणित कर रहा है जगत के जीवों के लिए, हम तारण पंथियों के लिए, हे भव्य जीवों, तुम भी जब इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो तो ओमकार वेदंती का अनुभव पूर्वक ही आगे बढ़ना, क्योंकि अनुभूति ही मोक्ष मार्ग को आगे लेके जाती है। तो ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ साधनम, ऐसे शुद्धात्म तत्व को प्रणाम करके तत्वार्थ की साधना प्रारंभ की है। और अब महाराज जी जो शब्द दे रहे हैं वो ओम है, ओम नहीं है। वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा भी पूरा प्रमाण सहित। ओम, ओमकार वेदंती, इसका भाव ये होता है कि पंच परमेष्टि जिस तत्व का वेदन कर रहे हैं, मैं भी उस तत्व का वेदन करता हूं। ये पराधीनता का मार्ग नहीं है मेरे भाई, मेरे सदगुरु। तू स्वयं भगवान है क्या? अलख तू स्वयं भगवान है कि डंका ठोकने वाले मेरे सदगुरु भगवान, तू स्वयं भगवान की अनुभूति को दर्शाने वाले मेरे सदगुरुदेव स्वयं अपने निज तत्व का अनुभव करके मोक्ष मार्ग को प्रारंभ कर रहे हैं। अगर ओम शब्द हट रहा है सोहन भैया, अगर ओम शब्द हट रहा है और ओम शब्द स्थापित हो रहा है, तो समझ लेना सदगुरु भगवान जो अपनी अनुभूति की प्रामाणिकता दे रहे हैं, सदगुरु भगवान तारण स्वामी जो स्वानुभूति की प्रामाणिकता दे रहे हैं, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी लिखा है कि छल को ग्रहण मत करना, अनुभव पूर्वक सिद्ध करना। ठीक इसी प्रकार जो अपने अनुभव की प्रामाणिकता दे रहे हैं, उनकी प्रामाणिकता गौण हो रही है, उनकी प्रामाणिकता को नकारा जा रहा, और उनकी प्रामाणिकता को हटाना, उनकी अनुभूति की प्रामाणिकता को गौण करना, यह ठीक नहीं है। अनुभूति ही सर्वश्रेष्ठ होती है, तो इसलिए उनकी प्रामाणिकता उनकी अनुभूति से हो रही, और ओम केवल पंच परमेष्टि का वाचक है। अब आपको प्रश्न होगा कि ये ओम और उवम का प्रमाण आपके पास क्या है? तो मैं आपको पहले उस प्रश्न का समाधान करूं कि श्रद्धेय महाराज जी कह रहे हैं कि जो शब्द 1986 में नहीं थे एवं 2011 की प्रति में नहीं थे, मैंने वो उन शब्दों को वहां जो नहीं थे वो लेके आया। महाराज जी, ओवम शब्द तो पहले से ही था, ममल शब्द तो पहले से ही था। कमल बत्तीसी की 3 नंबर की गाथा, ममलम ममल सहाबम, क्या ये ममल शब्द 1986 के प्रति और जो 1986 का जो रजिस्टर है उसमें नहीं है? नहीं है उसमें। अगर आप कहते नहीं है तो मैं मान लेता हूं। जब ये चीज पहले से ही है तो आप कहते हैं कि मैंने जो शब्द नहीं थे उन शब्दों को आधार यथास्थान व्यवस्थित किया है। आपने व्यवस्थित किया है कि बनी बनाई व्यवस्था को भंग किया है। आप कहते हैं कि जो शब्द वहां नहीं थे मैंने वो हस्तलिखित प्रतियों का आधार बना करके उन्हें व्यवस्थित किया है। कृपया करके आप बताइए, आपने शब्द व्यवस्थित किया है या जो शब्द पहले से ही व्यवस्थित थे उन्हें अलग किया है? और जो शब्द पहले से चले आ रहे थे उनको अलग करके एक नया शब्द ओमकार स्थापित किया है। क्या ये परिवर्तन नहीं है? परिवर्तन नहीं है। और अगर कोई हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, पूज्य श्री महाराज जी असलवानी आए थे, हमने प्रार्थना की, हमारी श्रद्धेय सरला दीदी ने प्रार्थना की, महाराज जी आप प्लीज मान जाइए, प्लीज मान जाइए महाराज जी, आपका अनंत अनंत उपकार हो। आपने जितना साहित्य समाज को दिया है वो सिर माथे।
आपका ज्ञान सिर माथे, आप बड़े हैं, आप आदरणीय हैं, आपके जैसा साहित्य का सृजन करने वाला शायद अभी कोई नहीं है, ऐसा भी हमने कहा। किंतु आपके हर काम अच्छे हैं, आपके द्वारा जितना भी समाज को जो कुछ दिया गया वो सराहनीय है, किंतु ये शब्द परिवर्तन सराहनीय है। हमारे ज्ञानियों का अनुभव गौण करना सराहनीय है, इसलिए इस शब्द को ना बदलें, ऐसी प्रार्थना की। अब आप उस प्रमाण को देखिए, उस प्रमाण को देखिए कि उभमकार शब्द 1936 की प्रति में है या नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि जो शब्द नहीं थे मैंने उनको व्यवस्थित किया। आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं 1936 की प्रति, उसके बाद दिखाएंगे 1986 का हस्तलिखित रजिस्टर जो श्रद्धेय महाराज जी के हाथों से तैयार किया गया। ये देखिए 1986 की प्रति है ये। क्या इसमें पढ़िए, थोड़ा बड़ा करिए भैया, उभमकार वेदंती लिखा है कि नहीं लिखा है, देखिए आप ध्यान से। 1936 मतलब 1986 के संपादन के भी पहले, ये देखिए आप ध्यान से, लिखा है उभमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व। थोड़ा और बड़ा कर दो भाई, अच्छे से देख लेंगे, लिखा है ना। चलिए, आपने 1986 की प्रति में आपने देख, थोड़ा अंडरग्राउंड कर दो भाई, समझ में नहीं आ रहा कहाँ लिखा है, थोड़ा अंडरग्राउंड कर दो, थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा। या थोड़ा सा उसमें कोई, चलिए शुरू का ही शब्द है ये, शुरू का ही शब्द है ये, उभमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व। ठीक है, अब एक काम करिए, अब 1986 का जो 1986 का जो रजिस्टर है, जो स्वयं बसंत जी महाराज जी के हाथों से शुद्ध तैयार किया गया, वो दिखाई फाइनल रजिस्टर। ये थोड़ा एक चीज सामने आ गई भैया, हाँ ये नहीं भाई, ये नहीं, 1986 का रजिस्टर, थोड़ा पीछे जाइए आप, आगे आ गए। यही है रजिस्टर, नहीं ये वाला नहीं भाई, ये तो आज बसंत महाराज जी के, हाँ ये है रजिस्टर, ये उभमकार वेदंती, ये रजिस्टर है। रजिस्टर आपको थोड़ा स्पष्ट करूं, मतलब रजिस्टर मतलब क्या होता है। जैसे अपन मकान बनाते हैं तो पहले एक नक्शा तैयार करते हैं, फिर उस आधार से अपन मकान का निर्माण करते हैं। ऐसी 1986 में जो जिनवाणी का संपादन हुआ था, तो पहले अपने हाथों से ये पूरा नक्शा तैयार किया गया था, और ये पूरा नक्शा हमारे श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी बसंत जी महाराज ने किया था, और जिसमें उन्होंने अपने ही हाथों से उभमकार लिखा। ये देखिए अभी उभमकार लिखा, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। मैं सिर्फ अभी एक शब्द की बात कर रहा हूं, अभी बहुत सारे शब्द हैं जिनको मैं अभी ले ही नहीं रहा हूं। चलिए, अब आपने हस्तलिखित रजिस्टर देख लिया, और ये हस्तलिखित रजिस्टर 1986 का है, जिसमें सारे साधक 97 लोग, 97 भव्य जीवों को उपस्थिति में हुआ था, स्वयं बाल ब्रह्मचारी बसंत जी महाराज वहां थे। अब मैं आपको दिखाता हूं 1986 का रजिस्टर आपने देख लिया, अब आपको दिखाते हैं जो वर्तमान में प्रति है उपलब्ध, उसको दिखाते हैं उसमें क्या शब्द है, और उसका संशोधन भी किसने किया है वो भी आप समझ लीजिए। ये वर्तमान में जो प्रति है, अपन कमलवती जी की चर्चा भी करेंगे। 1936 को आप फिर लेके आ गए, ये तो हो गया, और नहीं अभी 2011 वाली, इसके पहले ये तो लास्ट में दिखाना है आपको, 2011 में, ये आपको लास्ट में, हाँ ये आ गया, ये आ गई 2010 की प्रति। इसका संशोधन भी बाल ब्रह्मचारी अध्यात्मरत बसंत जी महाराज द्वारा ही किया गया, जिसमें महाराज जी ने वीडियो में कहा है कि आत्मानंद जी और हम दोनों भाई ने मिलकर के बहुत मेहनत की और इस प्रति को तैयार किया। ये संशोधन भी श्रद्धेय महाराज जी का ही है, जिसमें भी उभमकार शब्द ही है। अब आपने इसका भी अवलोकन कर लिया। अब आप पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा जो नया संपादन आ रहा है उसको देख लीजिए आप। ये बेटा वो बोठा टीका ग्रंथ, अब जो नया संपादन, हाँ अभी जो अभी दिखाया था ना उसको फिर से ले आओ, फिर से ले आओ, हाँ ले आओ। मैं सर पे अभी एक शब्द पर बात कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन पर चर्चा करने के लिए मुझे पूरी रात का टाइम चाहिए पड़ेगा। ये देखिए आप, ये वर्तमान में जो अब महाराज जी के द्वारा जो तैयार की जा रही है, इसमें क्या लिखा है आप देखिए, अंतर है। ओमकार, ओमकार का मतलब होता है पंच परमेष्टि, और उभमकार का मतलब होता है उभम यानी शुद्ध आत्मा, परम पारणामिक सत्ता, वेदंती। ऐसे उभमकार में शुद्धात्म तत्व का वेदन उसमें स्पष्ट होता है। तो उसमें
गुरु बाबा की अनुभूति की प्रामाणिकता होती है, और इसमें केवल पंच परमेष्ठी जिसका वेदन कर रहे हैं उसकी वंदना होती है, ये इसका अर्थ हो जाता है। ये भी आपने देख लिया। अब बाहर एक काम और करिए, अब बाहर आ जाइए। अब देखिए, ला बेटा उठाओ, बैठा ना। जो अभी वर्तमान में हमारे पास बाल ब्रह्मचारी बसंत जी महाराज द्वारा स्वयं के द्वारा जो तारण त्रिवेणी की टीका की गई है, उसमें क्या चीज है वो भी देख लीजिए आप। और ब्रह्मचारी हमारे श्री स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी के द्वारा जो टीका की गई है उसमें क्या शब्द है। महाराज जी के द्वारा जो मंदिर विधि तैयार की गई है उसमें कौन से शब्द है, एवं महाराज जी के द्वारा जो ज्ञानोदय की पुस्तिका है उसमें कौन से शब्द है, आप सबको देख लीजिए। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये बसंत जी महाराज जी का माला रोहन पंडित पूजा जी शास्त्र, इसमें भी परिवर्तन है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं उवमकारस्य, उवमकारस्य, और अब हम पढ़ेंगे ओमकारस्य। कितनी विपरीतता दिखती है ना। और अब देखना, महाराज जी हमारे श्रद्धेय महाराज जी अपनी टीका ग्रंथ में लिखते हैं ओमकारस्य, और अब जो प्रति हमको वो छाप को देंगे उसमें लिखेंगे ओमकारस्य। तो थोड़ी सी विपरीतता नहीं हो रही, आप खुद बताइएगा, मैं साधारण भाषा में बोल रहा हूँ। पूज्य श्री महाराज जी ये अपनी अध्यात्मवाणी में ऐसा कह रहे हैं, अपनी खुद के द्वारा जो संपादित हो रही है, और अपने टीका ग्रंथ में ऐसा कह रहे हैं। ये दो तरह की बात नहीं हो रही। एक व्यक्ति जो पंडित पूजा जी के ग्रंथ उनके द्वारा जो लिखित है टीका है उसको पढ़ेगा, वो कहेगा यार भैया मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। कि भैया क्या कंफ्यूज हो रहे हो तुम? कहले महाराज जी इसमें ओमकार से लिख रहे हैं, ओमकार से लिख रहा है, और अध्यात्मवाणी में ओमकार से लिख रहा है। मैं किसको सही मानूं? मैं इसको सही मानूं कि अध्यात्मवाणी जी को सही मानूं? मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। उसकी श्रद्धा में और उसकी भावनाओं में ठेस नहीं लगेगी, उसकी श्रद्धा आहत नहीं होगी, उसको ये नहीं लगेगा अरे भाई ये कैसा कंफ्यूज पन्ना पैदा हो रहा है। और देखिए, ये महाराज जी का माला रोहन जी शास्त्र है, इसमें देखिए उन्होंने क्या दिया है, उवमकार। आपको शायद देख नहीं पाएगा दूरी से, आपके घर में जो साहित्य उसमें देख लीजिए, ये उवमकार शब्द, ये उनका टीका ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? टीका ग्रंथ, जो उन्होंने टीका किया है। बहुत बहुत अनुमोदना है महाराज जी की, जिन्होंने हमें माला रोहन जी पंडित पूजा जी कमलवती जी की टीका सौंपी है। बहुत बहुत आभारी है उनकी। मगर इसमें उवमकार है। अब देखिए आप, ये महाराज जी की मंदिर विधि की किताब है, पूज्य श्री ज्ञान बसंत महाराज जी की, इसमें भी उवमकार है। वो आपको देख नहीं पाएगा, आप अपने घर पे आपके यहाँ होगा प्रति, उस पर देख लीजिएगा। मैं आपको मेन स्टाफ दिखा लेना, मंदिर विधि, ये इसको देखा ना आपने ये। और ऐसे ही आप इसमें देखिएगा, ये पूज्य श्री ज्ञानानंद महाराज जी की टीका है, इसमें भी उवमकार है। आप देख नहीं पाओगे, थोड़ा सा मैं मेन पृष्ठ दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। नीचे तो करके देखो, ये देखो, हाँ जी। चलिए, अब महाराज जी की पंडित पूजा, महाराज जी की कमलवती सी, ये तीनों ग्रंथ हमारे श्रद्धेय इतिहास रत्नाकर महाराज जी के हैं, मालारोहण, पंडित पूजा, कमलवती से। और इन तीनों ग्रंथों में जो शब्द हैं, जैसे इसमें आप पढ़ेंगे कमलवती सी में 3 नंबर की गाथा में ममलम ममल सहावम, ममलम ममल साहब। और अब जो प्रति आ रही है उसमें आप पढ़ेंगे बिमलम बिमल साहब। बताइए भैया, भैया हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, बताइए परिवर्तन है कि नहीं भैया? बताओ ना भैया, बताओ ना परिवर्तन है कि कैसे नहीं है परिवर्तन भैया? और अगर वो मान नहीं रहे हैं इस बात को तो ये हठधर्मिता नहीं है भैया? आप बताओ, प्लीज बताओ ना। हम तो चुप थे भैया, हम कुछ नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि हम दो शब्द बोलते हैं तो वहां से ऐसे व्हाट्सएप जारी होते हैं जिनको पढ़ने के बाद रोटी खाने की, भोजन करने की इच्छा नहीं होती। इसलिए भैया हमने कहा हम कोई वो चीज नहीं बोलेंगे। वो तो धन्यवाद हमारे श्रीमंत कंछेदीलाल भाई साहब का और संदीप रौनक जी का, बहुत बहुत आभार है। आज उन्होंने हमारे अंदर की वेदना को व्यक्त करने का मौका दिया कि भाई आप व्यक्त करो, आपके अंदर जो भी भावना है वो व्यक्त करो। और मैं आज व्यक्त कर रहा हूं अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि मैंने कोई शब्द परिवर्तन नहीं किया, जो शब्द थे नहीं मैंने उनको व्यवस्थित किया है। इसलिए ऐसा नहीं है, शब्द तो पहले से ही थे, आपने शब्दों को हटाया और नए शब्दों को स्थापित किया। दूसरी बात, एक प्रश्न और है, एक और बात बताइए। मैं महाराज जी से पूछना चाहता हूँ, महाराज जी आप एक बात बताइए,
पूरी सकल समाज आपको आहार दान देती है। प्लीज थोड़ा ध्यान सुनिएगा। शुद्धि से देती है, शुद्ध सोलह का बना करके पवित्र मंगल भाव के साथ आहार। मैंने भी कराया है और मैं आगे भी कराऊंगा। महाराज जी, जितनी श्रद्धा से पवित्र सोलह के भाव से हम आपको आहार दान देते हैं, इतनी पवित्रता से और इतनी हमारी भावना और आस्था को ध्यान रख करके आप भी अध्यात्म वाणी जी का ज्ञान दान हमें प्रदान करिए, ऐसी विनती है आपसे। क्योंकि हम आहार दान दे सकते हैं, ज्ञान दान तो आप ही दे सकते हैं। आप अध्यात्म वाणी संपादित करवा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप पूरी समाज को ज्ञान दान दे रहे हैं। और महाराज जी एक बात हो, अध्यात्म वाणी छप रही और इतनी किटकिट मची है, इतनी बेमनस्ता चल रही है। महाराज जी, ऐसी बेमनस्ता और ऐसी किटकिट में जो अध्यात्म वाणी छपेगी, क्या उस अध्यात्म वाणी को पढ़ने वाले के भाव अच्छे होंगे? भावों में विशुद्धि होगी उसके? भावों में शुद्धि होगी उसके? बताइए ना। अरे एक श्रावक आहार कराता है और दूसरा श्रावक कहता है कि मुझे आहार कराना, तुम नहीं करा सकते। तो पहले वाला श्रावक कहता, भैया आहार करा रहे हैं, महाराज जी के बड़े किस्मत से मिले, बड़े भाग्य से आहार कराने का सौभाग्य मिला। किटकिट मत करो भैया, तुम्हें कराना तुम करा लो, कल हम करा लेंगे। हम श्रावक तो लोग तो ऐसा विचार करते हैं और हम कलह नहीं करते। गुरुदेव, आप भी एक प्रकार से ज्ञान दान का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं समाज को देने का, अच्छे भाव से दीजिए। हृदय से लेंगे हम आपकी प्रति को। गुरुदेव, हमारे गुरु तारण स्वामी जी ने कहा था, जैसो लियो वैसो दियो, जैसो लियो वैसो दियो। पूज्य श्री महाराज जी, आपसे भी यही निवेदन है कि आप भी अपने पूज्य ज्ञानानंद महाराज जी गुरु से जैसो लियो वैसे हमें भी दियो। गुरु तारण स्वामी ने अपने गुरु से जैसा लिया वैसा हम सबको दिया। और पूज्य श्री ज्ञानानंद महाराज जी ने जो अनुभव दिया है 1986 की प्रति के संपादन में, उनका अनुभव मिला हुआ उसमें, उनकी भावना जुड़ी हुई है उसमें, वो साधारण चीज नहीं है। कहते हैं माँ चली जाती है, माँ के हाथ का कोई लॉकेट या कोई सोने का सामान होता तो उसको संभाल के रखते हैं, हमारी माँ की निशानी है। ऐसी वो हमारे गुरु की निशानी है। हम अपनी गुरु की निशानी को बदलने नहीं देंगे। क्षमा करना महाराज जी, भावुक हो गया हूं मैं। हमारे गुरु की निशानी। आप कहते हैं कि मेरे साथी लोग जो मेरे साथ हैं, आपने वीडियो में बोला है, वो नहीं मानते। वो कहते कि जो चीज हस्तलिखित है वो प्रमाणिक है। क्या महाराज जी, आपके जो भी साथ में हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छे हैं वो जी। मैं कृपया उनको बताइए ना कि हस्तलिखित प्रतियां प्रमाणिक तो हैं। हस्तलिखित प्रतियां जो रखी हुई हैं वो प्रमाणिक तो हैं, किंतु महाराज जी जो चीज संपादित हो गई है वो प्रमाणिकता के साथ साथ उपयोगी भी है। फिर से एक बार, हस्तलिखित प्रतियां प्रमाणिक तो हैं, किंतु जो संपादित हो चुकी है वो उपयोगी भी है। जो संपादित हो चुकी है वो आस्था में बैठी है, जो संपादित हो चुकी है वो स्वाध्याय में बैठी है, जो संपादित हो चुकी है वो प्रतिदिन की पूजन में समाई हुई है। जब पूजन करना प्रारंभ करते हैं तो सीधा ओमकार शुरू हो जाता है। रग रग में वो प्रतियां समा चुकी है। स्वाध्याय में कहो, अनुभूति में कहो, स्वाध्याय मंत्र जप में कहो। और महाराज जी एक बात और कहें, वो जो प्रतियां संपादित है ना, उन भव्य आपके जो भव्य जीव हैं आपके साथ जो हैं वो नहीं मानते, जिद करते हैं, तो उनसे आप ये भी तो कहो कि भैया वो जो प्रतियां है ना आस्था में विराजमान, 1986 की संपादित प्रति श्रद्धा में विराजमान है, प्रतिदिन के स्वाध्याय में विराजमान है, चिंतन में विराजमान है, अनुभूति में विराजमान। उनको कैसे बदल सकते हैं? उनको कैसे अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और गुरुदेव आपके साथ जो लोग हैं वो 2 4 5 हैं जो अपनी जिद कर रहे हैं। मुझे ऐसा पता चला है, मेरे पास फोन आया था और मैंने फोन लगाया था, मैंने कहा था, उन्होंने कहा था भैया फलाने फलाने से बात कर लो, वो नहीं मान रहे, महाराज जी तो मानने को तैयार। ऐसा भी उन्होंने कहा था, महाराज जी तो फिर भी मानने को तैयार है, पर वो नहीं मान रहे।
भैया भैया सिर्फ 4-5 लोग महत्वपूर्ण हैं, हम नहीं हैं। महाराज जी, आप उन 4-5 लोगों की बातों को इतना महत्वपूर्ण मानते हो और उनकी बात को महत्वपूर्ण मान के वो जो कह देते वो आप कर देते। हम कुछ नहीं है आपके। आप कहते मैं अखिल भारतीय समाज की सबकी सहमति से ये काम कर रहा हूं। महाराज जी, मैं अखिल भारतीय समाज में नहीं आता, मेरी सहमति तो नहीं है। मेरे साथ जो 12 बाल ब्रह्मचारी, उनकी सहमति तो नहीं है। जो जूम आईडी में 1000 भव्य जीव जुड़ते हैं प्रतिदिन ओम नमः सिद्धम मंत्र जप के लिए, उनकी सहमति तो नहीं है। फिर ये कैसे सिद्ध हो सकता कि अखिल भारतीय समाज की सहमति से ये प्रतिष्ठित छप रही है, तैयार हो रही है? मेरी सहमति कहाँ है? वो 5 लोग महत्वपूर्ण है, वो 4 लोग महत्वपूर्ण है, हम नहीं है। हमारी श्रद्धेय सरला दीदी जो स्वयं 1986 के संपादन के काल में वहां उपस्थित थी, जिनने आपसे भी प्रार्थना किया, वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। ज्ञानानंद महाराज जी के से दीक्षित, जो कि एक प्रकार से भाई बहन जैसा एक खून का रिश्ता जिसको कहें, किरण बहन जी, वो भी उपस्थित थी, हम वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। ये पूरी सकल समाज महत्वपूर्ण नहीं है। ये पूरी महासभा, राष्ट्रीय महासभा, युवा सभा, ये कोई भी महत्वपूर्ण नहीं। सर वो जो कहते वो सत्य है। अच्छा, वो जो कहें वो सब सत्य है और हम जो कहें वो सब गलत है। वो जो भी कहें वो सब सत्य है। क्यों आपने वीडियो में बोला है? क्योंकि मेरे साथ के लोग गलत नहीं बोलते, गलत नहीं करते, गलत नहीं कहते। हम गलत कहते हैं, हम असत्य हैं, हम झूठ हैं। महाराज जी, मैं आज दुखी हूं और जो भी शब्द मेरे द्वारा निकल रहे हैं, कृपया उनमें ऐसा प्रतीत न करिए मैं कसाय से बोल रहा हूं। मेरी वेदना है, मेरी वेदना है। और मैं ये भी जानता हूं कि आपने जो समाज को दिया है वो कोई नहीं दे सकता, किंतु अभी वर्तमान में जो आपके द्वारा हो रहा है वो उचित नहीं, उसको ना करिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने पूज्य श्री महाराज जी का पूरा वीडियो देखा। थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और रजत भैया का भी पूरा वीडियो देखा, दोनों का वीडियो देखा। और वीडियो देख करके मेरे अंदर में ये जिज्ञासा आई और ये मुझे समझ में आया, मैं छोटा हूं, आप बड़े हैं। दोनों महाराज जी से पहले क्षमा मांग लेता हूं। दोनों महाराज मुझे बच्चे की तरह जान करके क्षमा करें, पूज्य श्री आत्मानंद जी भी और पूज्य श्री ज्ञानानंद जी। हम तो दोनों से ही प्रेम करते हैं। हाँ, पूज्य श्री बसंत जी, सॉरी, पूज्य श्री बसंत जी और पूज्य श्री ज्ञानानंद, और सॉरी आत्मानंद जी और बसंत जी महाराज। ऐसा लगता है कि जैसे आपके दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ी समस्या है, आप दोनों के बीच में कोई पूर्व का बहुत खतरनाक बैर का बंध बंधा हुआ है। आप दोनों के मन नहीं मिलते, आप दोनों के भाव नहीं मिलते, आप दोनों के संस्कार नहीं मिलते, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा। मैंने पहले क्षमा मांग लिया और ये बात आपके वीडियो से झलक रही, दिख रही है। आज समाज में जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों में ये चीज स्पष्ट दिखाई देती और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज ये जो सब हो रहा है, साहित्य का जो परिवर्तन हो रहा है, वो सब इसी वजह से हो रहा है। लड़ाई और संस्कारों की विपरीतता आप दोनों में है, मगर इसका दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ेगा, समाज को भोगना पड़ेगा। अगर आप दोनों बैठ जाएं, हंस मिल लें, बात कर लें, एक दूसरे के गले लग जाएं, हम लोगों का फायदा हो जाए, हम लोगों की भावनाएं रह जाएंगी, हम लोगों की आस्था सुरक्षित हो जाएगी। इसलिए निवेदन है, अपने मन के अंदर में जो चीज भी है वो आप रखिए। और दूसरी बात, थोड़ा मैं जो जाना है, पूज्य श्री महाराज जी, बसंत जी महाराज, कहीं ना कहीं आपके वीडियो में ये भी दिखता है, मैं ये दिल की बात बोल रहा हूं, कि आपको बहुत पीड़ा हुई है, बहुत पीड़ा हुई है। मुझे लगता है आपकी वीडियो को देख के आपने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, समाज के लिए भी और गुरु महाराज के ग्रंथों के लिए। और आपकी वीडियो में ये भी जाहिर हो रहा है कि उस मेहनत का फल आपको नहीं मिला।
अर्थात जो संशोधन का कार्य आपने किया था पूज्य श्री आत्मानंद महाराज जी के साथ मिलके, उसमें जो शेयर आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला है। मैंने श्रद्धेय ज्ञानानंद महाराज आत्मानंद महाराज जी से ये बात कही थी, महाराज जी आपने ये काम गलत किया। 2021 में जो प्रति आपने छपवाई चुपचाप, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी पता नहीं था, छप के आने के बाद पता चला ये आपने गलत किया। महाराज जी कहने लगे अब वो गलती हो गई तो क्या करें। हमने कहा इसका उपाय है गलती स्वीकार करना और उसकी क्षमा भाव करना। फिर वो बाद में ये भी बताए कि भैया ये गलती किस वजह से हुई है वो भी स्पष्ट हो जाती है कि ये जो आज प्रति छप रही है तो जो वाली वर्तमान में जो तैयार हो रही है, ये प्रति उसी समय छपने को तैयार थी पूज्य श्री महाराज जी की। मतलब इन तैयार नहीं थी कहना चाहिए, मैटर तैयार हो गया था जो मैंने अभी आपको जूम आईडी में दिखाया। यानी ओम उवमकार को हटा के ओमकार का, मतलब ये परिवर्तन वाला मैटर इनका तैयार हो गया था। और इनके मन में ये था ये जो मैटर तैयार हो गया है कहीं ऐसा ना हो ये प्रति छप जाए। तो आपने विचार किया कि नहीं भैया ये प्रति छपे उसके पहले हम 2000 प्रति और छपवा देंगे, समाज में भरपूर प्रति हो जाएगी, तो फिर ये शायद प्रति नहीं छपवा। इन्होंने ऐसा सोचा। अगर बारीकी से विचार किया जाए तो आत्मानंद महाराज जी आपने जो सोचा ठीक है, मगर फिर भी नियम और धर्म ये बोलता है कि उनका शेयर उनको मिलना था। महाराज आपकी भावना थी कि जैसी पूर्वजों से चली आ रही प्रति है वैसी की वैसी प्रति बनी रहे, इस भावना से आपने छपवाई, तो आपकी भावना भी उत्तम है। आपको लगा कि नई प्रति छप गई है परिवर्तन वाली तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ऐसे डर से आपने छपाई। जैसा मुझे आपने बताया वैसे वो आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। फिर मैंने कहा महाराज जी से, आत्मानंद जी से कि आप एक क्षमा पत्र लिखिए, क्षमा याचना पत्र लिखिए महासभा के लिए, समाज के लिए, सबके लिए कि मुझसे गलती हुई। महाराज जी ने ये पत्र लिखा है कि भाई मुझसे गलती हुई, मैं क्षमा चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं अगर बारीकी से देखा जाए तो दोनों संतों को कहीं ना कहीं पीड़ा है, वेदना है। ये तो कोई कर्म की पर्याय है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। पूज्य श्री बसंत महाराज जी को यही पीड़ा है। महाराज जी दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपको कोई पीड़ा है, हम जितने भी बाल ब्रह्मचारी साधक हैं हम आपकी पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। आप कृपया करके, एक कहावत है बड़ों को छोटों को उत्पाद और बड़ों को क्षमा, ये हमारे गुरु ने हमें सिखाया। आप हमें छोटा समझ के, बालक समझ के क्षमा कर। बंद हो गई आएगी नहीं है, बंद हो गई। छोटा समझ के जब वो होते कि आईडी बंद हो। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट आगे चलोगे, चलो चलिए फिर से बंद हो गई थी भैया, अचानक पता नहीं क्या हो गया। चलिए हाँ चलिए, तो हम छोटों को बालक समझ के क्षमा करते हैं। महाराज जी अपने ज्ञानियों के साथ, जो अपने ज्ञानी बस गुरु महाराज ज्ञानानंद महाराज जी, आपके भी गुरु मेरे भी गुरु, उनके साथ आए, हम आपके साथ चलें। आपका संपूर्ण साहित्य हम अपने सिर पे रखेंगे, आपकी तारन त्रिवेणी सिर पे रखेंगे जो आपके द्वारा संपादित। हम आपके साथ प्रभावना करने की चलेंगे, हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। आप जहां कह दोगे वहां खड़े हो जाएंगे और जहां कह दोगे वहां से चले जाएंगे। बस इतनी सी प्रार्थना पूरी कर दो कि हमारे बुजुर्गों की और हमारे ज्ञानियों की जो अनुभूति वो हमसे मत छोड़ा, वो जैसी है वैसी थी, जैसी प्रति पहले से चढ़ी आ रही है उसको वैसा का वैसा ही रहो। इतनी सी प्रार्थना है। और एक बात और बताओ भैया, एक प्रश्न थोड़ा सा मन में आ रहा था, अगर जो वर्तमान में 1986 के अनुसार संपादित हुई है, जिसमें महाराज जी ने खुद संपादन किया है, अगर ये अशुद्ध है और अब महाराज जी जो तैयार कर रहे हैं वो शुद्ध हैं और ये अशुद्ध हैं, और अब महाराज जी जो तैयार कर रहे हैं वो शुद्ध हैं, तो फिर जितनी वेदी प्रतिष्ठाएं हुई हैं वे भी अशुद्ध हैं। क्योंकि जब देवता अशुद्ध है तो फिर पूजा क्यों शुद्ध रहेगी? पूजा कैसे शुद्ध हो सकती है?
स्वयं बड़े महाराज जी, बसंत महाराज जी के सानिध्य में जो वेदी प्रतिष्ठा है वो भी अशुद्ध है, क्योंकि जब प्रति अशुद्ध है तो वो सब अशुद्ध है। जब वेदी प्रतिष्ठा के कार्य हो वो भी अशुद्ध है, तो जो पदवियां मिली हैं वेदी प्रतिष्ठा कराने वालों को वो भी अशुद्ध है, वो भी रद्द की जाए कि भाई आपने अशुद्ध वेदी प्रतिष्ठा कराई, क्योंकि अशुद्ध प्रति साथ में रख के वेदी सूत्र वेदी पे रखा है तो अशुद्ध है, सब कुछ अशुद्ध है, सब रद्द करो आप, सब कैंसिल। ये गुरु बाबा का मार्ग श्रद्धा समर्पणता का मार्ग। यहाँ आस्था और समर्पणता चलती है, छह अवसर नहीं चलता, बुद्धि नहीं चलती। यहाँ तो श्रद्धा समर्पणता से चंदन छिटक करके ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया जाता है। ये ऐसा मार्ग, इसलिए इतना सारा विकल्प करने से अच्छा है जिस जैसा चला आ रहा है उसको वैसे ही रहना, क्या बिगड़ना, क्या फर्क पड़ना। इसलिए शुद्ध अशुद्ध के चक्कर में, शुद्ध अशुद्ध के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हम वास्तविक शुद्धता को ही भूल जाए, वास्तविक यथार्थता को ही गौण कर जाए। इसलिए मेरी भावना को समझिए, मेरी बात को समझिए। और आपने कहा है कि मेरे प्रति ईर्षा और व्यक्तिगत विरोध है। नहीं महाराज जी, आपके प्रति कोई ईर्षा नहीं, ना कोई विरोध है महाराज जी। महाराज जी, आपने जो शिखर जी में जो 14 ग्रंथ का वांचन किया है, जो रिकॉर्डिंग भी है हमारे ब्रह्मचारी आलोक जी ने, धन्यवाद है आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आलोक जी, आप भी अपने आप में इतने उत्कृष्ट हैं कि मुझे लगता है कि गुरु महाराज ने आपको सबसे ज्यादा आपके ऊपर कृपा की है, क्योंकि जहां जहां गुरु महाराज जाके बैठते हैं वहां वहां आपका सिंहासन लगता है। ये भी एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। बेदी जी, हमारे ब्रह्मचारी आलोक जी, जहां जहां भी वेदी प्रतिष्ठा होती है सिंहासन आलोक जी लेके जाते हैं, मतलब वो वेदी का स्थापित करते हैं और गुरु बाबा 14 ग्रंथ वहां से विराजमान होते हैं। आलोक भैया, ओ आलोक भैया, भावना समझना मेरे भैया, प्रार्थना समझना मेरे भैया। मुझे पता है बड़े महाराज जी आपसे बहुत प्यार करते, आलोक भैया आपसे बहुत स्नेह करते। आप महाराज जी से कहोगे वो मान जाएंगे, और आपसे महाराज जी कहेंगे आप भी मान जाना भैया, कुछ नहीं बिगड़ता। ये जिनवाणी है भैया, जिनवाणी को बार बार नहीं बदला जाता भैया, जिनवाणी खिलौना नहीं है भैया। आज तुम बदलोगे कल तीसरा बदलेगा, यही सब चलता रहेगा तो कैसे आस्था इकट्ठी कर पाएंगे। छोटी सी समाज है भैया, छोटी सी तारण पंथ है, मान जाओ भैया, कुछ नहीं हो रहा भैया, मत बदलो इसे, जो चल रही है उससे चलने, आस्था से पढ़ के हम तार जाएंगे। अरे अंजन चोर ने तो आलम ताड़म पढ़ा था और पार हो गए थे, ऐसे हम लोग भी तारणपंथी लोग, भोले वाले, आस्था समर्पणता से चलने वाले हैं, हम भी पार हो जाएंगे भैया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, न आपका विरोध करने का भाव है, न आपके प्रति के किसी तरह की विरोध की भावना है। महाराज जी, बस इतनी से निवेदन है कि आपके ही द्वारा, आपके मुलायम भावनाओं से, कोमल भावनाओं से, जो 1986 में जो हस्तलिखित रजिस्टर तैयार हो गया है, ये देखो इसका क्या हुआ। आपके ही द्वारा 1986 में जो हस्तलिखित रजिस्टर तैयार हो गया है, जिसका अवलोकन अभी आपने किया, बस आप उसके द्वारा संपादन करवाएं, आप उसके द्वारा संपादन करें, पुनः संपादन करवाएं। मैं आपके चरणों में हूं, जितना भी जो भी लगेगा मैं सर्वत्र आपके प्रति समर्पित हो जाऊंगा। मैं अपने आप को भी बेच दूंगा अगर मौका आएगा तो, मगर अध्यात्मवाणी में संशोधन स्वीकार नहीं करूंगा। बस प्रार्थना है, क्योंकि आस्था के साथ नहीं खेल सकते, इसमें आस्था जुड़ी है, श्रद्धा जुड़ी है, श्रद्धा। और बुद्धि लाख जोर लगाए, बुद्धि लाख जोर लगाए, मगर श्रद्धा से नहीं जीत सकती। श्रद्धा को हार, श्रद्धा ही सत्य होती है, श्रद्धा ही मोक्ष मार्ग का पहला द्वार, सम्यक दर्शन होता है। इसलिए बुद्धि केवल सोचती है, चिंतन करती है, और श्रद्धा जो चीज आती है आस्था के साथ, वो अनुभूति उतर जाती है। मेरे पूज्य श्री महाराज जी से बस यही भावना। महाराज जी, एक बात और कही आपने बात तो हंसी आ रही है मुझे, मैं तो हंस के बोल रहा हूँ। ये चीज मुझे कहीं भावना में भाव विभोर होता हूँ तो आंसू भी आ जाते हैं, और एक चीज हंसी। महाराज जी कहने लगे
धर्मेंद्र भैया नहीं, नाम नहीं लिया, उन्होंने कहने लगे वो होशंगाबाद में शुद्ध देशना भी गई थी। और जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा भैया, मुझे बड़ा हंसना है कि कोर्ट में शुद्ध देशना गई थी, हैं? हाँ, शुद्धार्थ भवन सिलवानी से शुद्ध देशना होशंगाबाद कोर्ट में पहुंची। महाराज जी आपके आशीर्वाद से सिलवानी होशंगाबाद में नहीं, पूरे विश्व में जा रही है। यूट्यूब के माध्यम से पूरे विश्व में जा रही है महाराज जी। और आपके आशीर्वाद से केवल तारण समाज के लोग नहीं, श्वेतांबर, दिगंबर एवं हिंदू संप्रदाय के लोग भी ओम नमः सिद्धम मंत्र का जप करते हैं। रात्रि में आपके आशीर्वाद से करीब 1000 लोग मंत्रोच्चारण का लाभ लेते हैं। बहुत से लोगों को इसका बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है। बहुत सारी समस्याएं निश्चय की और व्यवहार की दूर हो रही हैं। कभी चाहो तो हम उनका पूरा प्रमाण से प्रस्तुत करेंगे। तो ये आपका कृपा है, आपका आशीर्वाद। महाराज जी आप तो मेरा नाम लेते, मैं तो आपका छोटा बालक हूँ। आप तो बोलते वो धर्मेंद्र कोर्ट गया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो अच्छा लगता कि महाराज जी मेरा नाम तो लिया, शुद्ध देशना बोल दिया, तो उसमें थोड़ा हंसी भी आई और थोड़ा दुख भी लगा। अगर महाराज जी कल मैं बीमार होकर अस्पताल चला जाऊं और वहां एडमिट हो जाऊं तो कोई तीसरा आदमी जो शुद्ध देशना अस्पताल चली गई, हमीदी अस्पताल में भर्ती हो गई। शुद्ध देशना तो सिर्फ आत्मा में जो उतरती है, शुद्ध देशना तो केवल अनुभव में जाती और इसके अलावा कहीं नहीं जाती। महाराज जी आप मेरे को कोई प्रति नहीं मिली। आपने वीडियो में जिक्र की थी कि धर्मेंद्र भाई भी थे, तो मुझे कोई प्रति नहीं मिली, ना मुझे कोई मीटिंग में बुलाया गया। हाँ, एक मीटिंग में मैं गया था, पर मीटिंग के उद्देश्य नहीं गया, मैं तो दर्शन करने के उद्देश्य से गया। तो वहां आपका ये सब चल रहा, मैंने वहां जाके देखा ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए ये सब मेरा महसूस हुआ। तो मेरे लिए फिर कह रहा हूँ महाराज जी, आत्मानंद जी से विनय कर रहा हूँ और बसंत जी से। और मेन सार की बात बताऊं आपको, जिनवाणी परिवर्तन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहुत बड़ी चीज नहीं मतलब ये होता ही नहीं। बहुत बड़ी चीज नहीं मतलब उल्टा अर्थ नहीं लेना, मेरा भाव शब्द पकड़ना। मतलब ये जिनवाणी शब्द परिवर्तन जो कभी नहीं होता, ना हो सकता था। श्रद्धेय हमारे ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी बसंत महाराज जी भी ऐसा नहीं कर सकते, उनके दिल में भी गहन आस्था है। मेन रीजन है दोनों महाराजियों के अंदर में कोई पूर्व की तीव्र कर्मधारा। अब वो कर्मधारा के कारण से ये सारी स्थिति निर्मित हो रही है। मीटिंग में जो भी हमारी समाज बंधु निर्णय करें, इन दो कर्म प्रकृतियों को कैसे नष्ट किया जाए, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। अगर ये कर्म प्रकृति शांत हो जाए तो सारा वातावरण सुधर जाए। और महाराज जी के साथ साथ दोनों महाराज जी के अंदर जो कर्मधारा है वो तो है, मगर दोनों महाराज जी के साथ साथ जो अन्य जीव जुड़े हैं उनमें भी बहुत तीव्र कर्मधारा है। तो वो सब कर्मधारा से पूरा ये खेल चल रहा है और टकराव हो रहा है। और फल मिल रहा है किसको? समाज को, भोली भाली समाज को, जो बेचारी कुछ नहीं जानती। उसको क्या पता? हमारी पूरी बुंदेलखंड की दमोह की समाज, क्या पूरे दमोह की समाज इतनी भोली भाली है, इतनी भोली भाली है कि श्रद्धा भक्ति से समर्पित होती है और गुरु का प्रसाद लेके अपने घर चली जाती है। और ये सब ऐसा चल रहा है, इसलिए दोनों के अंतर की ये भाव दशा समाप्त हो। और अगर नहीं होती है तो कोई आप अपना निदान करें, मगर जिनवाणी में परिवर्तन ना करें। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने अभी आपको कमल बत्तीसी का प्रमाण नहीं दिखाया, क्योंकि मैं 9 बजे शुरू हुआ था और 10:10 हो गया है। और अभी भी मुझे लगता है कि आप सुनने की इच्छा से बैठे हैं। अभी भी करीब 160 आईडी हैं, 2 आईडी चल रही हैं और यूट्यूब पे पता नहीं कितने लोग हैं। तो लगता है आपको सुनना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। कमल बत्तीसी की 3 नंबर की गाथा में ममलम ममल शब्द है, महाराज जी ने उसको बिमलम बिमल कर दिया है। अभी जो नई प्रति उनकी आने वाली है उसमें बिमलम बिमल। अब आप कहोगे पंडित जी तुम्हें कैसे मालूम कि जो सब परिवर्तन हुआ है? भैया एक बात बताएं, ये सारा प्रमाण रखा हुआ है और महाराज जी के जो हस्तलिखित रजिस्टर वो भी लिखे हैं। और महाराज जी ने जो तैयार की है, जो अभी प्रति तैयार हो रही है,
उसका भी पूरा नक्शा रखा हुआ है। उसके आधार से मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो आपको दिखाया उसके आधार पर बोल रहा हूँ। अरे पंडित जी कैसी बात करते हो तुम, धर्मेंद्र पंडित जी, तुम तो जरा से हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम तो छोटे से हो। हैं भैया, मैं छोटा हूँ, मेरी उम्र भी क्या है, तुम थे क्या 1986 में धर्मेंद्र पंडित जी? थोड़ा बताओ हमें। अब 1986 में थे क्या भैया? जब देश आजाद हुआ था, जब भी नहीं था मैं। मगर देश आजाद किन किन के द्वारा हुआ, उस आजादी में कौन कौन ने लड़ा और कौन कौन से ने कौन कौन सी भूमिका निभाई, आज प्रमाण के रूप में है कि नहीं? है कि नहीं है प्रमाण? ऐसे 1986 में जो हुआ है वो भी प्रमाण के रूप में रखा है, सब कुछ रखा है। आप कहो तो वो पूरा प्रमाण प्रस्तुत करेंगे आप। इसलिए कौन था कौन नहीं था, प्रमाण तो है, तो प्रमाण के आधार पर चले। और प्रमाणिक जो बात है उसको मुख्य करके और महत्वपूर्ण करके हमें आगे चलना है, ऐसा हमारा निवेदन है। महाराज जी, पूरी अखिल भारतीय तारण समाज में एक बात और कहना चाहेंगे कि जो एक वातावरण चल रहा है, एक जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल के अगर हम शांत कर सकते तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी होगी। और आप बड़े थे, बड़े हैं और बड़े ही रहेंगे। मैं महाराज जी बसंत जी के लिए कह रहा हूँ, उनका ज्ञान हकीकत में बहुत गहरा है, मगर आप इस भावना को समझ लीजिए, इस प्रार्थना को। तुम कहो भैया धर्मेंद्र पंडित जी तुम धमकी दे रहे हो, चुनौती दे रहे हो, नहीं, ना मैं धमकी दे रहा हूँ ना मैं चुनौती दे रहा हूँ। तुम कोर्ट कचहरी करोगे, तुम होशंगाबाद क्यों गए थे भैया? एक बात बताओ दादा, अब आपसे आपके प्रश्न में उत्तर दे रहा हूँ, होशंगाबाद क्यों गए थे तुम ब्रह्मचारी रजती के साथ? एक बात बताओ भैया, जब जी प्रति आप महाराज जी आए थे, सेलवानी हाथ जोड़े प्रार्थना, महाराज जी मान जाओ मान जाओ मान जाओ, आपने माना ही नहीं बात को। खूब प्रार्थना करते रहे, खूब विनती करते रहे, खूब अर्जी करते रहे। हमारी दोनों दीदी गई, उनने भी किया, नहीं माने। महासभा हमारी सर्वोच्च संस्था, इनको हमने एक पत्र लिखा, हमारे जितने साधक बाल ब्रह्मचारी हैं सबके दस्तखत है उसमें। हमने मंत्री जी साहब को फोन लगाया, हमने कहा साहब हमारी बहुत बड़ी वेदना है। मंत्री जी साहब कहने लगे आप लिख के दो जो भी आपको लिखना है और कागज में लिख के पहुंचाओ। हमने लिख दिया, हमारी वेदना को समझें, हमारी भावना को समझे। वो कागज में सब सात को दस्तखत लिख के चले गए। इतने दिन हो गए, आज तक कोई अता पता नहीं, कुछ भी अता पता नहीं। अभी पता चला है कल व्हाट्सएप के माध्यम से कि बीना में मीटिंग हो रही है। अगर यही मीटिंग पहले हो जाती तो ये वातावरण बनता क्या? ये मीटिंग जो आज हो रही है, हो तो रही ना कि ये पहले हो जाती तो आज इतना माहौल ही खराब है कि उनसे भी मेरा निवेदन कि सर्वोच्च संस्था है, आप निर्णय करिए, सही निर्णय करिए। और ये जितनी बात आज मैं आपके सामने रख पा रहा हूँ, इसमें सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं श्रीमन सेठ कंचेदी लाल जी और संदीप रौनक जी, पूरी युवा सभा टीम महासभा राष्ट्रीय महासभा को दूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत हौसला दिलाया और कहा कि घबराओ मत, अपनी भावनाएं रखो। तो मैं अपनी भावनाएं आपके बीच में रखा, उससे मैं अभी बहुत कुछ मेरे पास तैयार है और 1.25 घंटा हो गया मगर आप हिलने को तैयार नहीं। चलिए, आपकी इसी तरह जिज्ञासा रहेगी तो और भी जो प्रमाण मेरे पास रखे हुए हैं मैं इन प्रमाणों को लेकर प्रस्तुत होऊंगा, मगर मुझे लगता है कि आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं बनेगी। अंत में सिर्फ एक बात और विशेषता से कहूंगा, विशेष रूप से कहते हैं कि गाय से अगर दूध चाहिए तो बछड़े से प्रेम करना चाहिए। ये बात सही है। अगर गाय के प्रति अगर तुम्हारा प्रेम सही नहीं है तो बछड़े से दूध मिलना असंभव है। नहीं, सॉरी, उल्टा बोलता हूं। अगर गाय से दूध चाहिए, सॉरी, बदल लेना शब्द, गाय से दूध चाहिए तो बछड़े से प्रेम करना चाहिए। अगर गाय के मालिक को बछड़े से प्रेम है तो गाय दूध देती है। ऐसे ही समाज के हर एक व्यक्ति के दिल में बस जाओ, समाज के हर एक व्यक्ति के हृदय में बैठ जाओ आस्था के रूप में, फिर तुम जो कहो उसको स्वीकार, क्योंकि पहले हमारे हृदय में बैठना पड़ेगा, हमारी आस्था में बैठना पड़ेगा। शब्द जिनवाणी से परिवर्तित कर सकते हैं, हृदय में जो रखी उसको नहीं कर सकते। वेदिका पे जो जिनवाणी विराजमान होगी उसमें जो शब्द हैं
उसको तो बदल सकते हैं अगर बदलना चाहा आपने तो, मगर बदलेंगी नहीं ऐसा मुझे विश्वास है, मगर बदलिएगी भी नहीं, मेरा यही निवेदन है। मगर जो हृदय में रखा है ना उसको बदल के बताओ, जो आस्था में रखा उसको बदल के बताओ, जो अनुभूति में रखा उसको बदल के बताओ, जो दिल की गहराइयों में समा गया है उसको बदल के बताओ, जिसके द्वारा मेरी साधना प्रारंभ हुई है उसको बदल के बताओ। कुछ भी संभव नहीं है। और याद रखना भव्य जीवों, जो दिल में रखा हो वही सत्य होता है, जो हृदय में विराजमान हो वही प्रमाणिक होता है। निवेदन है। और मेरे साथ कुछ भव्य जीव और हैं, वो भी कह रहे हैं भैया हम 2 मिनट, सिर्फ दो मिनट लेंगे, हम भी निवेदन करना चाहेंगे। बहुत कुछ तैयार था, बहुत कुछ मैटर था, मगर वो सारा का मैटर बोलने का भी था, तैयारी भी थी, और आप लोग भी बैठे हैं जानना। तो ऐसा अभी क्या ऐसा हुआ असल में, एक वैद्य जी थे हमारे अमरावती में, तो उनके पास हमारी सल्ला दीदी इलाज करवाने गई, कुछ वैसे ही दिख रहा है, तो वो इलाज करवाने गई, वो वैद्य जी दवाई देते और दीदी बराबर नियम से परहेज करती हुई दवाई खाती, नियम से दवाई खाती। अब 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, बार बार ये वैद्य जी के पास फिर दिखा। वैद्य जी के मन में लगा कि भाई मैं दवाई दे रहा हूँ और ये बराबर ईमानदारी से दवाई खा रही हैं, जा भी नहीं रही हैं। तो फिर वैद्य जी ने पूरा मन लगा के इलाज किया। ऐसे ही आप लोग भी इतनी रुचि से सुन रहे हैं, हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, तो चलिए आप जूम आईडी में पधारिए, तत्व चर्चा में पधारिए, जिन वचनों में पधारिए हम और गहराई से लेके चलेंगे और गथा ज्ञान के समुद्र में गोते लगाएंगे। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि निश्चय से भी स्वानुभूति और व्यवहार से भी मुक्ति का मार्ग, व्यवहार से भी सुख शांति का मार्ग बनेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है, पूर्ण निष्ठा है। मैं हृदय की गहराइयों से बोल रहा हूँ। अभी श्वेतांबर समाज की संगीता जी जैन है, मुंबई से, मनीषा जी है, मुंबई से जुड़ती हैं, उन्होंने बताया कि ओम नमः सिद्धम मंत्र के प्रभाव से हमारा पूरा परिवार सुखी है। ऐसे बहुत सारे परिवार जो सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं। आप एक बार आप पधार के तो देखिए, जुड़ के तो देखिए। तो अब जो मेरे साथ भव्य आत्माएं हैं वो यहाँ 2 शब्द आपने बोलना चाहते हैं। एक बार जो चीज संपादन हो चुकी है उन्हें पुनः संपादन करना, उसे चेंज करना। पूज्य श्री गुरु महाराज के अनुभव, गुलाब चंद जी महाराज, जिनमती बहन जी के अनुभव को चेंज करना ये उचित नहीं है। वही साधक हैं और वही भी सत्य हैं। महाराज जी से अंतिम निवेदन, आप जो प्रति जैसी चली आ रही है उससे वैसा ही रहने दीजिए, वैसा ही चलने दीजिए। और भैया हो सकता है कि कोई मेरी ये बात किसी को बुरी लगेगी और वो कल व्हाट्सएप करेंगे, भैया व्हाट्सएप लिखे तो अच्छे से लिखियो, अच्छे प्रेम से लिखियो, ऐसे वैसे शब्द मत लिखियो, अच्छे लिखियो, जैसा लगा लिखियो। का भी तो मेरे बोलने का अधिकार, तो तुम्हारा बोलने का भी तो अधिकार। अब कहा भैया देखो हम बता, चल भैया अब एक बात और कर ले। वो ऐसा हुआ, हमको क्या, हम बोलने की भावना लिए थे दिल में, हम हृदय में दिल में बोलने की भावना में बोल नहीं पा रहे। आप पूछो क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि जरा सा कछु बोलो बस वो व्हाट्सएप में ऐसे ऐसे शब्द शुरू हो जाते हैं कि अब हिम्मत ही नहीं पड़ती बोलने। मगर आज हमने हिम्मत करके बोली और वो हिम्मत दिलाई हमारे कंचीदी लाल जी, हमारी युवा सभा टीम ने। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जो हमारी भावना थी शायद वो अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाती, कह ही नहीं पाते कभी, मगर उन्होंने हमारी भावना को समझा और ये आज ये सब कुछ किया। मगर आप तो भैया इतनी रुचि और आस्था के लिए साथ साथ जुड़े हैं। चलिए हम यहाँ पर उनकी भावना है 2 शब्द बोलना चाहती हैं। आइए हमारी बाल ब्रह्मचारिणी निष्ठा बहन जी निवेदन बतौर करना चाहती हैं। आइए, निवेदन है, आइए दूर से। हाँ हाँ खड़े खड़े बैठ जाओ, कुर्सी वाला कुर्सी चेंज कर सकते। सभी से जय तारण तरण और उत्तम क्षमा, दोनों महाराज जियों से भी उत्तम क्षमा है। और आप दोनों को श्री बसंत जी महाराज और आत्मानंद महाराज जी दोनों ने मुझे बचपन में बहुत दृढ़ किया है इस मार्ग में आगे लाने के लिए। भैया जी से तो हम 2006 और 7 में मिले, लेकिन उसके पहले महाराज जी का ही आशीर्वाद रहा। और मैंने पूज्य श्री ज्ञानानंद महाराज जी को तो नहीं देखा है,
लेकिन जब से स्वाध्याय किया है, तत्व की रुचि जागृत हुई है, उसी समय से उभमकार शब्द, उभमकार अर्थात मेरी त्रिकाली सत्ता है, उस सत्ता से ही मेरी आत्मा का जन्म हुआ, मेरी आत्म साधना, मेरी तत्वात की साधना प्रारंभ हुई है। इसलिए महाराज जी आपसे हृदय से विनम्र भाव से निवेदन है कि जैसा श्री छद्मस्त वाणी ग्रंथराज जी में एक सूत्र आया है जो हृदय को पहले से भी छूता था कि जैसा लिया है गुरु महाराज ने श्री जिनेन्द्र भगवान से, वैसा का वैसा हमें दिया है। तो आपने भी पूज्य श्री ज्ञानानंद महाराज जी आपके गुरु रहे हैं और उनसे जो अनुभव और जो संपादन उन्होंने करके गए हैं, वैसा का वैसा हमें दीजिए, उसको हम सहृदय से स्वीकार करेंगे। उभमकार से जो मेरी आत्मा का जन्म हुआ है, जो मेरी तत्काल की साधना प्रारंभ हुई है, उससे मेरा मार्ग हमेशा ऐसे ही बनना रहे, ऐसा ही चलता रहे। इसी भावना से, ऐसी प्रार्थना से आपसे निवेदन है, आप हमारी भावना को समझिए और आप जो भी निर्णय लें उसे ध्यान में रखें। बस इतना ही कहना चाह रहे हैं। आइए आगे दीदी। सभी से जय गुरुदेव, जय तारण तरण। हम सब साधक जब से इस मार्ग में लगे हुए हैं और आगे से भी चल रहे हैं, पहले से भी। मैंने तो छोटे से ज्ञानी जीवों के बीच में ही रही हूँ, सबके बीच में, और सब सुना है, समझा है। और एक अनुभूति का ये मार्ग, गुरु महाराज का ये शुद्ध देशना का मार्ग ऐसा शुरू हुआ कि जिसमें सिर्फ जब शुरुआत होती है कि ओंकार वेदन की, तो ऐसा लगता है कि बस मेरी शुद्धात्मा की शुरुआत, मुझे मुझसे मिलाने की शुरुआत हो रही है, जो पर्यायातीत है। बस एक ही भावना है कि ऐसी प्रामाणिकता, ऐसी शुद्ध देशना जो गुरुदेव ने स्वयं प्रमाणिक करके हम सबके बीच में पर्यायों का भेद छुड़ा के और प्रामाणिक हमें अपने अंदर में बिठाया है, वह मार्ग जैसा का तैसा रहे, जैसा का तैसा मिले। और महाराज जी तो स्वयं इसके संरक्षक रहे हैं। आगे उनने पहले भी इनको स्वयं फेयर किया है, वो खुद जानते हैं कि इसकी क्या अनुभूति है उनके अंदर में, वो अनुभूति आज भी विद्यमान है। बस वही अनुभूति हम सब भी चाहते हैं, वो अनुभूति जैसी की तैसी रहे, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है। और हम लोग की साधना निरंतर ऐसे ही चलती रहे, ऐसी विनम्र निवेदन है, भावना है। आइए राजनीति में। सभी से जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण। पूज्य श्री महाराज जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जो सदगुरुदेव की वाणी 1986 में जैसी थी वैसी ही रहे। हम लोग तो बालक हैं, पर जो सदगुरुदेव की वाणी है वो बहुत श्रद्धा आस्था का विषय है, जो हमें एकमात्र परमात्म सत्ता से मिलाता है, परमात्म सत्ता का अनुभव करवाता है। इसलिए हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि जो सदगुरुदेव ने कहा है और जो हमारे ज्ञानी पूर्वजों द्वारा जो लिखित वाणी है वैसी की वैसी रहे, यही हम से आग्रह करते हैं। बोलो शुद्धात्म तत्व की जय। अब हम सबके बीच में सरला दीदी जी आ रही हैं। बोलिए सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो। शुद्धात्म तत्व की जय हो, जय हो, जय हो। भैया ये जिनवाणी माँ है, ये जिनवाणी माँ हमार सबके हृदय में बसी है और इसके गोदी में
हमारा जन्म पालन पोषण हो रहा है। एक तो पूंजी है हमारे पास बस, इसके अलावा पंचम काल में क्या है? केवल एक श्रद्धा की पूंजी है, जो गुरु महाराज की छत्र छाया, गुरुओं के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन के अनुसार हम अपनी आत्मा की साधना और आराधना कर रहे हैं। सब संत एक से हैं, सब गुरु भक्त हैं, सबकी आस्था का केंद्र भी एक ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस हम सबकी भावना है सब प्राणी मात्र को ऐसा ओंकार शब्द के माध्यम से शुद्ध आत्मा का अनुभव हो, जैसा पाया है वैसा का वैसा सबको मिले प्रभु, सबको मिले। ये एक की मां नहीं है जिनवाणी, ये प्रत्येक प्राणी मात्र की जिनवाणी है। इनकी गोद में सब अपना ज्ञान का जीवन, श्रद्धान का जीवन पाए और मोक्ष के मार्ग पर चले। बस एक ही भावना है भैया, सब भाई भाई हैं, सबके साथ में हम उठे बैठे हैं। तो श्री महाराज जी की ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद है जिन्हें हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। बस किसी से कुछ लेना भी नहीं है, किसी से कुछ देना भी नहीं है। बस एक भावना है, जिन वाणी को जैसी की जैसी रहे उसे वैसा का वैसा रखा जाए, और मेरी कोई भी भावना नहीं है। बोलिए सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय। बस सब से उत्तम क्षमा। जय तारण तरण, जय जय। दीदी अनम्यूट करिए। भैया जुड़े हैं। रजत भैया, हाँ दीदी। भैया को अनम्यूट कीजिए सरला दीदी की आईडी से। हो गया हो गया। हाँ दीदी बोलिए, अनम्यूट हो गई यहाँ। हाँ हो गया भैया। तो ये जो हमने यहाँ पर अनम्यूट कर लीजिए, फिर से म्यूट कर लिया। अनम्यूट तो हो गए ना? नहीं हुए भैया जी। हेलो रजत, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है। सभी से बार बार हमारा यही भाव है, महाराज जी से भी यही निवेदन है कि जो चीज़ जैसी हमारी चली आ रही है वो वैसे ही सुरक्षित बनी रहे। इसी भाव के साथ हम अभी इस कार्यक्रम बेला को यहीं पर समाप्त करते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत कुछ लिखा हुआ रखा है, जिसको हमने आज तैयार किया था महाराज जी की वीडियो के आधार से, मगर वो सब भाव दशा इतनी अंतर से बनी, अश्रुपूरित भाव स्थिति बनने लगी थी, इसलिए मैंने इस बात को यहीं पर रोक दिया है। अब अगला समय फिर कभी योग बनेगा तो फिर हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे। और हमें नहीं लगता कि हमें अब दोबारा ये चर्चा करना पड़े, क्योंकि हमारे पूज्य श्री महाराज जी में बहुत गंभीरता है। वो कारण कोई और है जो हम आपसे स्पष्ट कर चुके हैं, जिस वजह से ये सारा वातावरण बना हुआ है वो भी खत्म होगा, और जो जैसी प्रति हमारी चली आ रही है वो वैसी रहेगी। इन्हीं भावना के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। सभी से जय तारण तरण, जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा।
बोलिए शुद्धात्म देव की जय। चलिए मयंक भैया एक तो गुरु भक्ति का भजन लगा दीजिए। गुरु कारण बाबा का सारे जग में डंका मारे।
साथ है तो मुझे क्या कमी है, गुरु साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, गुरु साथ है तो हर पल खुशी है तो कोई गम नहीं है, तेरे साथ से चल रही जिंदगी है, गुरु साथ है तो। उंगली पकड़ कर रास्ता दिखाते हो, उंगली पकड़ कर रास्ता दिखाते, कभी तो ये गुरुवर मेरे माझी बन जाते, संभाला है मुझको ठोकर लगे तो सहारे से तेरे ही आशा जगी है, गुरु साथ है तो, गुरु साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, गुरु साथ है तो। दुख भूल जाऊं तुझे याद करके, दुख भूल जाऊं तुझे याद करके, मन को सुकून मिलता तेरे दरस से, ये स्वार्थ की दुनिया किसी की नहीं है, मुझे तो लगन बस तुम्ही से लगी है, गुरु साथ है तो, गुरु साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, गुरु साथ है तो। जब तक सांसें मेरी चलेगी, हाँ जब तक सांसें मेरी चलेगी, तेरे नाम की ज्योत दिल में जलेगी, तू ही मेरा राम रहीम तू ही है, तुझी से मेरी गुरुवर बंदगी है,
बोलिए श्री गुरु महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमः सिद्ध महामंत्र राज की जय हो, जय हो, जय हो। सभी से जय जिनेन्द्र, जय तारण कृष्णा की जयवंत जयवंत जय हो।